हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। हम आपको बता रहे हैं ईडीएस प्रो वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी स्क्रीन में जो विंडो है उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इनको एडजस्ट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं और इनको शेप, साइज और लुक में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। ईडीएस में सारी विंडो इंडिविजुअल होती हैं, ये सारी एक किसी से कोई अटैच नहीं होता है, सब अलग अलग विंडो होती हैं। यदि आपके टाइटल बार पे माउस द्वारा क्लिक करेंगे, आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी विंडो को किसी भी रूप में ले जा सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हर विंडो के राइट साइड में अपर कॉर्नर देखेंगे तो आपको एक एक्स आइकन दिखाई पड़ता है। इससे आप इस ऑप्शन से क्लिक करके आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। हर ऑप्शन आइकन पे आपको यहां पर दिखाई पड़ता है एक्सप्लोरर। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कोई विंडो छोटा करना है या बड़ा करना है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे ऑप्शन ये होता है, छोटा करने के लिए आप पहले इसको बड़ा कर लीजिए और कॉर्नर पे लेके जाइए। इस तरीके से आप किसी भी कॉर्नर पे ले जा करके किसी भी पर्टिकुलर विंडो को आप छोटा कर सकते हैं। छोटा करने की एक मिनिमम साइज होता है, उससे ज़्यादा छोटा आप नहीं कर सकते हैं, जितनी इसकी एक लिमिट दी रखी हुई है स्क्रीन साइज के हिसाब से। इसको आप लंबा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं या वर्टिकली आप इसको रखना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप अपने अनुसार किसी भी विंडो को आप इसके साइज को परिवर्तित कर सकते हैं इंडिविजुअल तरीके से। यदि आप इंडिविजुअल तरीके से परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, इस बीच में रखिए। अब आप देखें यहाँ पर आपकी चारों विंडो एक तरीके से काम करती हैं, यानी जॉइंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप अपने अनुसार किसी भी विंडो को आप अपनी आवश्यकता अनुसार साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ट्रायंगल पे रखते हैं तो सारी देखिए इस तरीके से आप किसी भी विंडो को आप अपनी आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक को बड़ा करेंगे, विंडो ऑटोमेटिक उसके साइज के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती हैं। यानी आप किसी भी विंडो को इंडिविजुअल तरीके से साइज में परिवर्तन कर सकते हैं या आप ग्रुप में भी इसके साइज में परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी किसी भी विंडो को किसी भी लोकेशन पर परिवर्तित किया जा सकता है, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है और अपनी आवश्यकता अनुसार यूटिलाइज किया जा सकता है। आप जैसा चाहें वैसा आप इस वर्क फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार वर्क फ्लो बनने के बाद आप चाहें कि इन फ्यूचर में आपको एडजस्ट ना करना पड़े तो इसके वर्क फ्लो को आप सेव भी कर सकते हैं। विंडो लेआउट, इसका नाम देते हैं विंडो लेआउट। विंडोज के साइज में परिवर्तन करके यदि आपने कोई नया वर्क फ्लो क्रिएट किया है, लेआउट डिज़ाइन किया है, उसको आप चाहते हैं इन फ्यूचर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेव करंट लेआउट कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं और ओके करेंगे। अब आप चाहें इसका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेआउट था उस पर यदि आप जाना चाहते हैं तो व्यू में जाइए, लेआउट पे जाइए। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ऑप्शन मिलता सबसे पहले, तो जिसका शॉर्टकट कमांड आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, शिफ्ट अल्टर एल। यदि इसको आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट लुक है वो आपको मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट लुक में बेसिकली ये जो लेआउट है, ये विंडो है आपका रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटर विंडो, ये शामिल नहीं होता है। इसको सिंगल माउंट करेंगे तो भी ये डिफ़ॉल्ट रूप में ले लेगा। लास्ट टाइम आपने किसका यूटिलाइज किया तो उसको ये डिफ़ॉल्ट के रूप में परिवर्तित करेगा। यदि आप चाहते हैं जो नया वर्क फ्लो आपने क्रिएट किया था, लेआउट क्रिएट किया था, वो आपको चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट रहती है जिन जिन तरीके से आपने विंडो लेआउट को सेव किया है उसकी लिस्ट रहेगी। आप यहाँ उस लिस्ट में से वो नाम चूज कर लीजिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं। इसमें काम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कर लीजिए कलर करेक्शन के लिए अलग लुक होता है, लेआउटर पे काम करना तो अलग लेआउट होता है, ऑडियो पे काम करना तो एक अलग लेआउट होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लेआउट दे सकते हैं कलर करेक्शन के लिए, ऑडियो मास्टरिंग के लिए, रफ कट के लिए, इफेक्ट लगाने के लिए, ट्रांजिशन के लिए। अलग अलग वर्क फ्लो को आप अपने हिसाब से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब आप प्रोफेशनली काम करें तो उनको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर मंत्रा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए जो हमने मंत्रा के रूप में विंडो लेआउट को सेव किया था वो आपका आ गया है। यदि आपको इसको डिफ़ॉल्ट रूप में लेना है जैसा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे, फिर से आप लेआउट में जाइए और नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने नॉर्मल ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने वर्क फ्लो को अपनी आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बाद में उसको
अपनी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर उस लुक को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपने जाना कि EDS Pro 9 में जो विंडो हैं उनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल तरीके से, ग्रुप की तरीके से। और एक बार उनको मॉडिफाई करने के बाद यदि उस वर्क फ्लो को या उस विंडो लेआउट को आप अपने यहाँ सेव रखना चाहते हैं तो उनको आप सेव भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर उनको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।